ये फ्रेंड्स जो मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, ये 10 साल 9 10 11 साल तक का बच्चा बहुत आसानी से पहनेगा। और ये मैं 2 कलर से बना रही हूँ, दिस एंड दिस। ये कलर ज़्यादा रहेगा, ये ब्लैक कलर कहीं कहीं थोड़ा सा डालूंगी। तो इस कलर से हम बनाएंगे अप टू डाउन। ऊपर से हम शुरू करेंगे और नीचे तक इसको पूरा करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 सलाइयाँ हैं। सर्कुलर निडल से बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा आसान होता है बनाना। वैसे सिंपल निडल से भी बना सकते हैं, बट सर्कुलर निडल से अप टू डाउन स्वेटर बनाना इजी होता है। तो मैंने ये 11 नंबर की, मेरे पास 80 सेंटीमीटर की ये जो सलाइयाँ हैं, लेकिन मेरे पास 10 नंबर की है नहीं। अगर होती तो मैं उससे बनाती, लेकिन ये मेरे पास 11 नंबर की है, तो बॉर्डर मैं इससे बनाऊंगी। और उसके बाद जो पूरा स्वेटर है वो मैं ये 8 नंबर की सिलाई से बुनूंगी क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से निडल यूज कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फंदे डालते हैं। गले से फंदे डालने के लिए मैं 50 फंदे डालूंगी क्योंकि इसका बॉर्डर थोड़ा सा अलग डिजाइन का है। पर शुरू में मुझे 100 फंदे गले में चाहिए, तो गले में 100 फंदे डालने के लिए मैं 50 फंदे डालती हूँ। 50 के जब मैं बुनना शुरू करूंगी तो वो डबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल फंदा डालना है हमें। यूं 1 2 3 4, थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा सा ये वाला धागा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर से शुरू करते हैं फंदे डालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। तो फ्रेंड्स ये 50 फंदे हमने कास्ट ऑन किए, 50 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब इन स्टिच से हम जस्ट डबल कर लेंगे। 50 फंदे डाले हैं, ये अब 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने फंदे डाले हैं थोड़े से अलग डिजाइन के डाले हैं। वैसे ये वाला वीडियो मैंने पहले भी कैसे फंदे डाले मैंने आपके लिए डाला, पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो अब हम इनको कैसे 50 फंदों को 100 फंदों में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला फंदा हमने ये लिया, हमने ये आगे से नहीं बुनना है, हमें ये पीछे से बुनना है। 1, अब एक फंदा हमें 50 से 100 बनाने हैं, तो हर एक फंदे को बुनने के बाद एक फंदा हमें एक्स्ट्रा बनाना है, वो हम ऐसे बनाएंगे।
नीचे से, ये जो नीचे है ये नीचे से ऐसे ही बुन लेंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब हम पीछे से फिर एक फंदा बुनेंगे, उतार लेंगे और एक फंदा नीचे से बुनते हैं। 2 फंदे बुने हमने और हमारे पास 4 फंदे हो गए, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हम ये 50 फंदे से 100 फंदे बना लेंगे। एक बार हम फंदा बुनेंगे और एक बार हम यूं ही नीचे से बुन लेंगे। जो फंदा बुनेंगे वो हम पीछे से, पीछे के लूप से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हम 50 से पूरे 100 फंदे बना लेंगे। फंदा हमें पीछे से बुनना है और फिर जब पीछे का बुनने के बाद एक फंदा हमें नीचे से यूं ही बुन लेना है। देखिए ये पीछे से बुना और एक फंदा यूं ही नीचे से ऐसे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे करना है और एक फंदा बना लेना है। समझ आ रहा है? एक फंदा पीछे से, पीछे के लूप से बुन के उतार लेंगे और एक फंदा नीचे से, एक फंदा पीछे के लूप से और एक यूं ही नीचे से बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो 50 फंदे डाले थे वो 100 फंदों में बदल जाएंगे। 10 11 9 10 11 12 साल के बच्चे के लिए ये स्वेटर काफ़ी परफेक्ट आएगा। तो ये हम इसको पूरा बुनते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो देखिए ये लगभग हम सिलाई को पूरा कर चुके हैं। लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, इनको भी हम ऐसे ही पीछे के लूप से बुन लेंगे और एक फंदा नीचे से बना लेंगे। फिर हम इसे पीछे के लूप से बुनेंगे, फिर एक फंदा नीचे से बना लेंगे और फिर हम इसको भी एक पीछे के लूप से बुन लेते हैं। तो देखिए ये हमने 50 फंदे डाले थे जो कि अब 100 में बदल गए हैं। ये फंदे हमारे पास 100 हो गए हैं। ये साइड हमारी राइट साइड रहेगी और ये साइड हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। तो अब हम ये उल्टी सिलाई बुनते हैं, यानी अपनी रॉन्ग साइड बुनते हैं। कैसे बुनेंगे? पहला फंदा हमें उतार लेना है, पहला हमें बिना बुने उतार लेना है। दूसरे फंदे को भी हम अभी यहाँ पर एक फली बनाएंगे जिसके लिए हमें अभी काम करना होगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं और उसके बाद अभी हम ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे। छः 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो फंदा हमने जो एक नीचे से बुनाया था वो भी हम बुनेंगे और जो हमने बुना फंदा डाला था वो बुना था वो भी हम बुनेंगे। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50 फंदे डाले थे, लेकिन अभी ये आधे पे ये 50 हो गई। ये 50 बाकी और है जो हमें बुनने हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ये हमने 98 फंदे पड़े हैं। कहीं मैं 2 बढ़ाना भूल गई हूँ तो वो कोई बात नहीं, 98 फंदे भी काफ़ी हैं। ये जो गले के लिए ये हमारा ये गला बन के तैयार होगा। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो अब हम तीसरी सिलाई बुन रहे हैं जो कि सीधी साइड कहलाएगी। यहाँ पर हम पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हमें इधर भी 10 फंदों की बटन पट्टी बनानी है और इधर भी 10 फंदों की, क्योंकि ये गला ऐसे बनेगा। तो शुरू में हम पहला फंदा तो हम एज स्टिच बनाते ही हैं, तो यूं ही उतार लेंगे और इधर से हम एक फंदा सीधा बुनते हैं, क्योंकि ये एज स्टिच बनेगा। उसके बाद भी हमें सारे फंदे अभी सीधे ही बुनने हैं, क्योंकि अभी तो हम ये कॉलर बना रहे हैं। सिक्स, 7, 8, लगभग 6-12 सिलाइयों का या 14 सिलाइयों का हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सीखो हुनर मेरे इस चैनल पर मैं ये जब तक कुछ निटिंग के डिजाइन और कुछ कुकिंग से रिलेटेड रेसिपी बना के डालती रहती हूँ। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे बताने का स्टाइल कैसा है उसके बारे में भी मुझे बताइए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। टाइम पर जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना के डालती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर भी करिएगा। मैं बहुत मेहनत से अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने लाती हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि मैं जो बना रही हूँ वो आपको भी सिखा दूँ, समझा दूँ और आप भी वैसे ही कुछ बनाएं। तो इसलिए मैं अपने टाइम का यूटिलाइज करती हूँ और टाइम पर इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाकर डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा,
ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। आप मेरे को मेरे चैनल मतलब मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आपके मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं इस तरह की थोड़े छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाती रहती हूँ। लगभग हम 6 सिलाई सीधी और 6 सिलाई उल्टी यानी 12 सिलाई बुन लेंगे बॉर्डर के लिए, वो लगभग काफ़ी है। अभी बना के देखते हैं, कुछ कम लगेगा तो 6 की जगह 7 बुन लेंगे यानी 14 सिलाई बुन लेंगे। वैसे 6 सिलाई सीधी और 6 सिलाई उल्टी, 12 सिलाई काफ़ी है। बॉर्डर हम दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनेंगे। सीधी सिलाई को भी सीधे फंदे बुनेंगे और उल्टी सिलाई पर भी सीधे फंदे बुनेंगे। दस फंदों की बटन पट्टी काफ़ी रहेगी। दोनों साइड 10 फंदे बटन पट्टी के रहेंगे। अभी तो मैं इस पार्ट 1 में आपको केवल बॉर्डर बनाना ही सिखा रही हूँ। ऐसे मेरे लगभग 3 या 4 पार्ट में ये स्वेटर बन के आएगा। अभी मैं फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो बना के डाल रही हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। अब ये देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, तो हमें पहला फंदा तो सीधा बुनना ही है, वो ये वाला फंदा, और जो दूसरा फंदा होगा, नहीं पहला फंदा हमको नहीं बुनना है, ये वाला दूसरा फंदा, इसको बिना बुने छोड़ के ऐसे ही उतार लेते हैं। और दूसरे फंदे को हम पीछे के लूप से बुनेंगे, जो आखिरी फंदा है, तो ये एकदम सीधा आएगा। देखिए नहीं, ऐसे नहीं करना है, इस फंदे को तो बुन लेना है, और जो आखिरी फंदा है वो पीछे के लूप से बुनते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब आती है उल्टी सिलाई। तो उल्टी सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो एज स्टिच है, उसको उतारेंगे, और उतारने के बाद जो ये दूसरा फंदा है जो हमने बुना था, वो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही उतार लेंगे, और फिर सीधा सीधा सारा बुनते हैं।
ये मैं 11 नंबर की सिलाइयों से बुन रही हूँ। और बॉर्डर बनाने के बाद जो पूरा स्वेटर है वो मैं 8 नंबर की सिलाइयों के साथ बुनूंगी, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट चलता है। आप लोग 9 नंबर की सिलाई के साथ भी बना सकते हो। अभी देखिए एंड आने वाला है, इधर इधर हमें एक पट्टी, बटन पट्टी बनानी है। तो हम पहला ये 2 फंदे जब रह जाएंगे तो हम इसको आगे करेंगे, धागे को इसको उतार लेंगे और उल्टा फंदा हम पीछे से बनाएंगे। समझ आ गया? अब आती है सीधी सिलाई। इसमें हम ये करेंगे कि पहला फंदा जो कि एज स्टिच कहलाता है, इसको हम ऐसे उतारेंगे और इस फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे। और फिर ये बॉर्डर तो पूरा हमें दोनों साइड से सीधा बुनाना ही है, तो हम ये सीधा ही सीधा बुनते रहेंगे। 12 सिलाइयाँ तो हम बना के तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड मेरे को 10 फंदे इस साइड में मुझे पट्टी बनानी है और 10 फंदे इस साइड में, 10 फंदों की पट्टी बनानी है। तो ये पट्टी में जो ये 10 फंदे होंगे उससे पहले ये हमें ये फली चाहिए। ये फली जो मैंने आपको बताई थी सीधा सीधा बुनना है। और यहाँ पर भी मुझे एक फली बनानी है, जो कि मैं ये 2 फंदों 2 सिलाई बुनते पे भूल गई थी, फिर मैंने ये बनानी शुरू करी है। तो ये देखिए 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 फंदों में हमें एक फली इस तरह की चाहिए सीधी पट्टी, जो कि अभी थोड़ा बुन जाएगा तो दिखनी शुरू हो जाएगी, तो हम वो ध्यान रखेंगे दोनों साइड। तो ये हमने उल्टी साइड बुन रहे हैं, रॉन्ग साइड, ये हमें उतार लेनी है और ये फंदा हमें यूं ही उतार लेना है, क्योंकि हमने सीधे साइड से बुना है। अब स्वेटर आगे करके ऊन को हम ये 7 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारी ये पट्टी है, तो इस पट्टी के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे धागे को हम पीछे करेंगे और इस वाले फंदे को यूं ही उतार लेंगे। तो ये हमारी ये पट्टी यहाँ पे क्लियर होने लगेगी, दिख रही है आपको। और फिर ये फंदा ऊन आगे करके हम फिर वही पूरा बुनते रहेंगे। मतलब अभी थोड़ा बन जाएगा ना, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर बॉर्डर में ये पट्टी आप बनाना भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी पड़ सकती है। मैंने शुरू की 2 या 3 सिलाइयों में मैं भूल गई थी डालना, उसके बाद मैंने शुरू कर दी है। तो पट्टी कैसे बना रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी। 10 फंदों में पट्टी बनाइए, 10 फंदे इधर बटन पट्टी के रखेंगे और 10 फंदे इस साइड। ये हमारी राइट साइड बुनी जा रही है इस समय, ये जो सिलाई बुनी जा रही है वो राइट है।
बस आपको शुरू में जो 10 फंदे हैं उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, और लास्ट के जो 10 फंदे हैं उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फली बन रही है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अभी जब थोड़ा बुन जाएगा उसके बाद तो वो क्लियर दिखने लग जाएगी, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शुरू में अभी जो है प्रोजेक्ट में सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से। टू, 4, 6, 8, 10। तो अब ये हमारा जो ये फली है, ये फली बननी चाहिए। ये मेरी रॉन्ग साइड चल रही है, तो ये जो फली सीधी रहने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऊन आगे से पीछे कर लेंगे और इस फंदे को हम यूं ही उतार लेंगे, सीधी साइड से बुनेंगे और एक साइड से यूं ही उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। अब यही यहाँ पे करना है। ये जब 2 फंदे रह जाएंगे तो ये सीधी बुननी है फली। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इस फली को, इस वाले फंदे को यूं ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे ये, उसके बाद इसको उतार लेंगे और फिर ये जो लास्ट वाला स्टिच है, ये जो लास्ट फंदा है, ये हमें बैक लूप से बुनना है। क्लियर? उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। तो देखो ये जो है ना 10 फंदों की ये पट्टी, तो ये पट्टी, ये जो फली है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, और ये भी, ये 10 फंदे इधर और 10 फंदे पीछे उस साइड में, दोनों साइड, क्योंकि ये दोनों, ये जो पल्ले हैं ये फ्रंट में आएंगे। तो अब हमें फिर से यही करना है कि जो पहला फंदा है वो हमें उतार लेना है इस तरह से, धागे को पीछे करना है और फिर ये सीधा बुन लेना है। देखिए ये फली क्लियर हो रही है आपको। फिर हमें ये सारे सीधे बुनने हैं, क्योंकि ये बाकी फंदे तो हमें दोनों साइड सीधे बुनने हैं, और पट्टी के तो हमें लास्ट तक दोनों साइड ही सीधे बुनने होंगे। तो ये अब हमारे फंदे हो गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हमें बनाने हैं। तो 10 ये वाला फंदा हमें सीधा बुनना है, और उल्टी साइड पे हम इसको बुनेंगे नहीं, सिर्फ उतार लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी पट्टी दिखनी शुरू हो गई है। अब आप लोग को समझ आई गया होगा, है ना। अब हम फिर इसको ऐसे ही बुनते हैं, पूरी सिलाई सीधी, 1, 2, 3, 4, 8 सिलाई हो गई है हमारी। अभी थोड़ा सा बॉर्डर और बनाएंगे। ये हमने 50 फंदे डाले थे और फिर 48 फंदे और उठे, 2 फंदे कहीं उठना रह गए हैं। तो ये 98 फंदे हो गए, यानी 98 फंदे। लेकिन गले में 98 भी सही है, 96 होते तो वो भी सही है, और अगर 100 हो जाते तो भी कोई 1-2 फंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कि अब ये फली पता लगने लगी है, हमें समझ में आ रहा है ये हमारे 10 फंदे हैं। तो ये तो हम बुनेंगे। अब हमारे ये 10 फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये फली हमें बुननी है, तो यहाँ से तो सीधी साइड से तो हमें सीधा बुनना ही है, कुछ नहीं करना है। उल्टी साइड में हम इस फंदे को नहीं बुने, बिना बुने उतार देंगे। अब यहाँ पर हम इस फंदे को बुनेंगे, इस वाली, और उल्टी साइड में हम इसको उतार देंगे और आखिरी फंदा जो है हम पीछे के लूप से बुनेंगे। क्लियर हो गया? अब आता है हमारी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहला फंदा हमें यूं ही उल्टा उतार लेना है। अब इस फंदे को हमें बुनना नहीं है क्योंकि ये हमारा फली वाला फंदा है। अब इस फंदे को उतारने के बाद दूसरे फंदे को भी तीसरा आगे धागा करेंगे और तीसरा फंदा बुनने से पहले ऊन को आगे करेंगे और उसके बाद फिर से वही सीधे फंदे बुनेंगे। सिलाई हमारी उल्टी है, लेकिन उल्टी सिलाई पे भी हमें जो फंदे बुनने हैं वो सीधे ही बुनने हैं। अब देखिए ये हमारा क्लियर हो रहा है। ये फली वाला फंदा है, यानी हमारा 10वां फंदा है। तो हम इसको भी ऐसे ही उतारेंगे, बुनना नहीं है। और उतारने के बाद धागे को फिर आगे करेंगे और फिर ऐसे ही बुन लेंगे। तो इस तरह से मैं ये बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये गले का बॉर्डर बनके तैयार हो गया। ये 10 फंदों की पट्टी है। पट्टी में आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ये 2 फलियां दिख रही हैं, इधर भी दिख रही हैं। तो ये हमारी बटन पट्टी रहेगी। बटन पट्टी के बाद कुछ पोर्शन हम ऐसे डिवीजन करेंगे कि यहाँ ये आगे वाला पोर्शन रहेगा, फिर स्लीव्स रहेंगी और स्लीव्स के बाद पीछे का पोर्शन रहेगा। तो अब हम इनका फंदों को कैसे डिवीजन करते हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने केवल आपको गले का बॉर्डर बनाना सिखाया है। अप टू डाउन स्वेटर है, ये स्वेटर ऊपर से बन रहा है, नीचे की ओर जाएगा। अब मैं अपने पार्ट 2 में कैसे हम इन फंदों को डिवीजन करेंगे और फिर आगे तक वहाँ तक, यानी जहाँ पर आपकी आर्म है वहाँ तक का मैं बनाना बता दूंगी अपने पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अपने दूसरे वीडियो में, जिसमें हम इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2 शो करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।